जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? जो पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था भारत में, तो कौन से राज्य में हुआ था? तो हुआ था मणिपुर में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? दोस्तों, किसने आरंभ किया था? यह किया था, ध्यान रखिएगा, तुर्कों ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, तुर्क। ध्यान रखिएगा, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? किस देश को दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता कहते हैं? तो यह कहते हैं भारत देश को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत देश। ध्यान रखिएगा, आप लोग कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? किस देश को दोस्तों माना जाता है शतरंज खेल का जन्मदाता? यह भारत को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसका कहा जाता है? किस देश को दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है? यह कहा जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, इंग्लैंड को दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट की आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? जो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 7 होती है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो खेल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी दोस्तों? तो 4 होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 4। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो यह कहते हैं इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाए? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 14 सितंबर को। ऑप्शन भी हो जाएगा, 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, यह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सबसे बड़े झील कौन से? भारत की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिम कॉर्बेट भारत के किस राज्य में? जो जिम कॉर्बेट पार्क है दोस्तों, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार भारत के किस राज्य में है? जो चार मीनार दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है? तो ये आपका हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे इसी हो जाएगा, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, चार मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में? जो साइलेंट वैली दोस्तों कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा आपका केरल राज्य में। ऑप्शन है केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है ये होता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, झारखंड, जो कि ध्यान रखिए कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? सबसे पहले जो लोक अदालत कौन से राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? इन ऑप्शन से प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस अंग को कहते हैं? तो यह कहते हैं पलिहा को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पलिहा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा? रेलवे प्लेटफॉर्म तो कौन सा है? तो हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? दोस्तों नेफा ये भारत के कौन से राज्य का पुराना नाम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नेफा अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? जो सेंट्रल रेलवे का जो कार्यालय दोस्तों यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंबई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला दोस्तों तो हो जाएगा संतोष यादव थी। ऑप्शन यहाँ पे भी संतोष यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये इंदौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित? जो सरदार सरोवर जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा? भारत में जो स्थापित प्रथम नेशनल पार्क था यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था ये हुआ था मद्रास में। ऑप्शन यहाँ पे ये मद्रास करेक्ट आंसर का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये करता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर का सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? तो हो जाएगा कीवी फल है। ऑप्शन यहाँ पे ए कीवी फल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि अंधेरे में भी देख सकता है? तो हो जाएगा चीता। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चीता जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सोने का खान किस राज्य में? भारत में जो सोने का खान है दोस्तों कौन सा राज्य में? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा भारत में सोने का खान स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? ऐसा कौन सा चिड़िया का पंख है जो कि 9 रंगों सा होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे पिट्ठा चिड़िया। पिट्ठा चिड़िया जो कि 9 रंगों सा पंख होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु? जो भैंस है दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा डोमिनिका का है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा डोमिनिका का राष्ट्रीय पशु भैंस है। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने मिनट तक काम करता है? तो 10 मिनट तक। ऑप्शन भी हो जाएगा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले दोस्तों कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चीन देश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जो सुअर है किस देश का राष्ट्रीय पशु होगा? जैसे में यहाँ पे पशु होगा पक्षी नहीं होगा। कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? कौन से जीव की हड्डी दोस्तों सबसे ज़्यादा ताकत होती है? तो हो जाएगा बाघ की हड्डी में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बाघ की हड्डी में दोस्तों सबसे ज़्यादा ताकत होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? कम गुस्सा आता है पीतल के बर्तन में पानी पीने से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पीतल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा है? तो मछलियों का जो राजा कहते हैं किस मछली को कहते हैं? ये कहते हैं शार्क को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शार्क। ध्यान रखिएगा मछलियों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राजस्थान राज्य। दोस्तों ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा बंजर भूमि स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित? जो सोने का पहाड़ दोस्तों कौन से देश में है? तो यह कांगो में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कांगो में दोस्तों सोने का पहाड़ स्थित है। ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को फॉलो कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो ऊँट है दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा कुवैत का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कुवैत का। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? सबसे पहले गाया गया था दोस्तों कोलकाता। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शक्ल के लोग इंसान यानी कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? एक शक्ल के इंसान तो पाए जाते 7 इंसान पाए जाते एक शक्ल के। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7 इंसान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता? सर कौन सा अंग है जो कि आग में नहीं जलता है? तो हो जाएगा नाखून नहीं जलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी नाखून करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा लीवर में बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर पैदा होने के बाद 2 महीनों तक सोता रहता है? पैदा होने के बाद दोस्तों 2 महीने तक सोता है। तो यह सोता है ध्यान रखिएगा भालू। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भालू। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कमेंट कीजिएगा वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों उत्तर प्रदेश का।